press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, मैं हूं कमरान अकमल और आप देख रहे हैं चलो बीएड करें। दोस्तों, आज की यह टॉपिक है टीचरों के लिए जो कि प्राथमिक कक्षाओं में संवाद प्रबंधन, जो कि 15 अगस्त तक यह कोर्स समाप्त होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करें। और टोटल क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, प्रश्नोत्तरी से लेकर के एक नंबर तक टोटल प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। भाग 1, बच्चों की बातचीत का लाभ। आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। हाँ ना वाले, स्थिति पर विचार देने वाले, छिपे हुए कारण को खोजने वाले, एक शब्द पंक्ति में उत्तर वाले, घटना का विवरण देने वाले, विभिन्न पहलुओं को सोचने वाले, तुलना करने वाले, जानकारी को दोहराने वाले। पहला, चौथा और 8वां विकल्प प्रभात सर द्वारा पूछे गए ज्यादातर सवालों को दर्शाते हैं। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। खुद को अभिव्यक्त कर पाना, पाठ के बारे में गहराई से सोचना, खुद को पात्रों की जगह रखकर देखना, पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना, पाठ को असल जिंदगी से जोड़ना, प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। प्रभात सर द्वारा पूछे गए प्रश्न सिर्फ पाठ में से उत्तर खोजने या पाठ में आई जानकारी को दोहराने में ही बच्चों की मदद करेंगे। हाँ ना, एक शब्द या वाक्य वाले प्रश्न बाकी सारे कौशलों का विकास। प्रभात सर की कक्षा के बारे में थोड़ा गहराई से सोचते हैं। प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। सबसे अहम बात है कि प्रभात सर पाठ अच्छी तरह पढ़ाते हैं। बच्चे शिक्षक को ध्यान से सुनकर ही सबसे अच्छा सीख सकते हैं। बच्चों को भी बोलने और अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। इस प्रश्न का उचित उत्तर क्या हो सकता है? प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। इस उत्तर से हम सहमत हो सकते हैं। पूरी तरह सहमत हूं, काफी हद तक सहमत हूं, थोड़ा हां और थोड़ा ना, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आपके अनुसार इस कक्षा की वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। बच्चे पहले पढ़े गए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। हमारे अनुसार दूसरा और तीसरा विकल्प सबसे सही है। सोचिए और चुनिए, बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। जब उन्हें खुलकर बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है। उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है। जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। शायद आपका जवाब सभी विकल्प होंगे। चलिए एक गतिविधि करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द और चित्र दिखाए जाएंगे। सही शब्द को चित्र के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। क्या आप हर चित्र के लिए सही शब्द पहचान पाए? हो सकता है आप में से कुछ लोग पहचान पाए हों। चलिए कक्षा का एक दृश्य देखते हैं। च के पेड़ में और कौन? चूहा, चिड़िया, चूल्हा, चम्मच। इस तरह से पढ़ाने में क्या फायदा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं।
आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को कविता गाने में मजा आ रहा है। बच्चे मौखिक और लिखित शब्द के बीच जुड़ाव देख पा रहे हैं। सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। बच्चों को अपने खुद के शब्द साझा करने का भी मौका मिल रहा है। हमारे अनुसार सभी विकल्प सही हैं। भाग 2, शिक्षक के बातों की प्रकृति और भूमिका। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बोल रहे थे। बच्चे तितली के बारे में आंखों देखे अनुभव साझा कर रहे थे। बच्चे एक या दो शब्दों में ही जवाब दे रहे थे। बच्चे पढ़े गए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे। हमारे अनुसार दी गई कक्षा के लिए पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही रहेगा। इस कक्षा में हो रही बातचीत में किसकी भूमिका सबसे अधिक मानी जा सकती है? शिक्षक की, बच्चों की? इस उदाहरण में यह स्पष्ट रूप से दिखा जा सकता है कि बच्चों की तुलना में अधिकतर बातचीत शिक्षक द्वारा की जा रही है। हालांकि बच्चों को बोलने का मौका दिया गया है, लेकिन समझाने का सारा काम सिर्फ शिक्षक द्वारा ही हो रहा है। आपके उदाहरणों से मिलते जुलते विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पाठ पढ़ना और समझाना, नई अवधारणाओं के बारे में बताना, लिखित कार्य का अनुदेश देना, बच्चों को पाठ दोहरवाना, बच्चों से प्रश्न पूछना, फॉर्मूला या परिभाषा दोहराना, बच्चों को चुप कराना। भाग 3, बच्चों की बातें। इस कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? शिक्षक ने किस तरह उनकी बातचीत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बात साझा करने का मौका और समय मिल पाया। शिक्षक ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों को अपने साथी की कहानी साझा करने को कहा गया। इस कक्षा के लिए ये सभी बातें कहना सही रहेगा। बच्चों की इस तरह की बातचीत को शामिल करने के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। कक्षा में बेकार ही शोर होता है। एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। कक्षा में सुनना ज्यादा जरूरी है, घर पर बोलते ही हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। हमारे अनुसार बच्चों की अनौपचारिक और वर्णनात्मक बातचीत शामिल करने से उनकी भाषा का विकास तो होता ही है, साथ ही उन्हें एक दूसरे से नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जुड़ाव महसूस होता है और सीखने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन पाती है। भाग 4, कक्षा में बच्चों की बातें। की स्क्रीन पर बाईं तरफ कक्षा में कुछ समूह के उदाहरण दिए गए हैं और दाईं तरफ समूह बनाने के आधार दिए गए हैं। आपको जिस समूह के लिए जो आधार सही लगता है, उन्हें ड्रैग करके आपस में जोड़े बनाइए। ये कुछ समूह बनाने के तरीके हैं जो मैं अपनी कक्षा में अक्सर इस्तेमाल करता हूँ कि बातचीत करने में मदद कर सकते हैं, अपने निजी अनुभव साझा करने में, कविता में सीखी बातों को याद करने में। बिल्कुल, ये सभी प्रश्न बच्चों को अपने निजी अनुभवों के बारे में बात करके कविता के साथ जोड़ने में मदद करेंगे। पाठ की शुरुआत में दिए गए बिफोर यू रीड भाग का क्या उद्देश्य है? बच्चों को अपनी कल्पना और सोच को साझा करने का मौका देना, प्रश्नों के माध्यम से पाठ के विषय पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना, कहानी के संदर्भ से पहचान कराना, पाठ में बच्चों की रुचि जगाना। हमारे अनुसार इस भाग से ये सभी उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं। इस पाठ की शुरुआत में दिए गए बिफोर यू रीड भाग का क्या उद्देश्य है? बच्चों को अपनी कल्पना और सोच को साझा करने का मौका देना,
प्रश्नों के माध्यम से पाठ के विषय पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना, कहानी के संदर्भ से पहचान कराना, पाठ में बच्चों की रुचि जगाना। हमारे अनुसार इस भाग से ये सभी उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं। कक्षा में छोटे समूहों पर इन प्रश्नों पर चर्चा कराने से क्या लाभ होगा? आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। एक दूसरे से नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षक को समझाने का काम नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। शिक्षक को आराम करने का समय मिल पाएगा। हमारे अनुसार पहला, दूसरा और चौथा विकल्प उपयुक्त विकल्प हैं। शिक्षक का किरदार इस तरह की चर्चा में और भी बढ़ जाता है। आपके अनुसार इस तरह की बातचीत से बच्चों को क्या मदद मिली होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना, विषय को लेकर सबको अपने विचारों से सहमत करा पाना, विषय पर एक गहरी समझ बना पाना, अपने संदेहों, शंकाओं, विचारों को बिना झिझक, दबाव के टटोल पाना, बिना सोचे और ज्यादा मेहनत किया आसानी से लेख लिख पाना, लेख लिखने के लिए जरूरी विचारों से परिचित हो पाना। हमारे अनुसार पहला, तीसरा, चौथा और आखिरी विकल्प बिल्कुल सही हैं। साथ ही भाग 5 अपनी समझ को परखें। सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं होती हैं? उचित विकल्प को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला वाला सही है। बच्चे खाली घड़ी की तरह होते हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। और यह तीसरा वाला ऑप्शन सही है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों, मेरा यह वाला आंसर सही है। जारी रखें, नेक्स्ट बटन क्लिक करें। नेक्स्ट प्रश्न है मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चे को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है वह बच्चों की बातों की इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों की बातों से सीखने में उनकी आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। और तीसरा वाला ऑप्शन सही है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों, ये भी मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे दो बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर। और तीसरा वाला ऑप्शन सही है। विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों, ये भी मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर दिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही? एक ही विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना।
या देखिए दोस्तों ये भी मेरा वाला क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों ये भी मेरा आंसर सही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों ये भी मेरा आंसर सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित 2 विकल्प चुनना है। दूसरा वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। और तीसरा नंबर ऑप्शन सही लग रहा है, प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मक का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों ये भी मेरा ऑप्शन सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल। और चौथा वाला ऑप्शन सही है, विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों ये भी मेरा आंसर सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया जिनमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उनके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनाई थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या क्या करना पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या क्या लाभ होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। और दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों ये भी मेरा आंसर सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फ़ायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। या देखिए दोस्तों ये भी मेरा कोर्स अब कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर बीएड करना चाहते हैं, अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए
टीचर से रिलेटेड, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में साइड में बेल आइकन है, उसे भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।